ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हम डिस्कस कर रहे थे कुंती महारानी के प्रार्थना से कि कैसे भगवान को पुकारना है तो हमको अकिंचन बनना पड़ेगा। अकिंचन मतलब जिसको समझ में आता है कि मेरा भगवान छोड़ के और कोई वेल्थ नहीं है, देयर इज नो अदर वेल्थ अदर देन कृष्णा। तो ये भाव में हम सही में भगवान को पुकार सकते हैं, जैसा एक बच्चे अपने माँ को पुकारता है वैसे। तो प्रभु जी आगे लिखते हैं, बेग फॉर द होली नेम। In one of the first songs Srila Prabhupada introduced in the West, Bhaktivinoda Thakur calls us to awaken, जीव जागो। तो श्रीला प्रभुपाद ने एक पहला सॉन्ग इंट्रोड्यूस किया इस्कॉन के डिवोटीज के लिए, वो क्या था? जीव जागो। लॉर्ड गौरांगा कॉल्स, वेक अप स्लीपिंग सोल्स, वेक अप स्लीपिंग सोल्स, यू हैव स्लेप्ट सो लॉन्ग इन द लैप ऑफ द विच ऑफ माया। You came into this world saying, My Lord, I will certainly worship you. But having forgotten this promise, you remain in great ignorance. तो ये गीत में भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं, चैतन्य महाप्रभु आके क्या बोलते हैं? जीव जागो गौरा चंद्र बोले। तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं उठो, राइट। तो हम सब सो रहे हैं, किसमें? माया के गोद में हम सो गए। तो माया देवी का काम क्या है? सबको, सब जीवों को सुलाना है। जितना भी भक्ति है वो बोलती है सब भूल जाओ और सो जाओ। जब हम सोते हैं तो क्या होता है? हम कौन है वो भूल जाते हैं, बराबर है कि नहीं? हम सपने की एक दुनिया में चले जाते हैं, हमको लगता है वो सपने का दुनिया असली दुनिया है, रियलिटी को हम भूल जाते हैं, राइट। तो वैसे ही माया देवी हमको सुला देती है, किसमें? इग्नोरेंस, मतलब अविद्या। हम कौन हैं भूल जाते हैं। श्रील प्रभुपाद डेफिनेशन देते हैं माया का। माया का मतलब क्या है? माया का मतलब है दैट विच इज नॉट, जो नहीं है, राइट। तो ये दुनिया में हमको लगता है कि हम शरीर हैं, जब शरीर नहीं है हम अपने आप को शरीर मानते हैं। तो ये गीत में भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं कि जब हम ये दुनिया में आए थे तो वर्णन आता है, भागवतम में ये वर्णन आता है, जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, या हम सब जब माँ के गर्भ में थे, इतना कष्ट होता है। हम वहाँ पे भगवान को प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे ये बंधन से छुटकारा पालो, एक बार मैं निकल गया मैं आपका भजन करूँगा। हम सब भगवान को प्रॉमिस करते हैं माँ के गर्भ के अंदर। और जब हम निकलते हैं बाहर तब क्या होता है? हम वो प्रॉमिस को भूल जाते हैं, क्योंकि हैप्पी बर्थडे सब शुरू हो जाता है, तो हम वो प्रॉमिस को भूल जाते हैं। The mode of passion makes us think that we are functioning under our own power. We forget Krishna. तो रजोगुण का मतलब है, रजोगुण में आदमी को लगता है कि मैं अकेला काफ़ी हूँ, मैं अपने पैर पर खड़ा हो सकता हूँ, तो हम कृष्ण को भूल जाते हैं।
become materially exhausted and depend only on Krishna. Otherwise, the mode of passion will put you to sleep. तो अगर हमको इससे उठना है और कृष्ण को याद करना है तो क्या करना पड़ेगा? हमको कृष्ण पर निर्भर होना पड़ेगा. तो हमको समझना पड़ेगा कि हमारे पास कृष्ण छोड़ के मेरे पास कुछ शक्ति नहीं है. नहीं तो रजोगुण हमको सुला देगा, put us to sleep. Lord Gauranga is calling, I have descended just to save you. Other than myself, who else is your friend? तो यही गीत में गौरांग चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि मैं आया हूँ आप सब लोगों का उद्धार करने के लिए. मुझे छोड़ के आपका और दोस्त कौन है? भगवान को छोड़ के हमारा दोस्त कौन है? दोस्त कौन होता है? जो हमेशा सुख दुख में हमेशा हमारे साथ रहता है. तो दुनिया की दोस्ती कब तक चलती है? हम सबको पता है. बचपन में हम जब छोटे थे ना, प्रोबब्ली फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड, छोटे बच्चे थे, स्कूल के समय हमारा बेस्ट फ्रेंड हुआ करता ना. बेस्ट फ्रेंड वो अभी है क्या हमारी ज़िंदगी में? मेरे ज़िंदगी में तो नहीं है. सही. तो हमारा कॉलेज डेज में, हायर सेकेंडरी कॉलेज डेज में हमारा एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था. वो किधर है वो बेस्ट फ्रेंड? अभी है ही नहीं. सही. तो बहुत सारे थोड़े लोग के रहेंगे. सही. तो भक्त बन गया तो बहुत अच्छा है. सही. पर कभी कभी बेस्ट फ्रेंड छूट जाता है, समय के प्रभाव से निकल जाता है. पर कौन है जो व्यक्ति जो हमेशा हमारे साथ हैं? वो है भगवान. कौन सा भी हम जन्म ले ले, कौन सा भी शरीर में हम आ जाए, भगवान हमेशा हमारे साथ रहता है. सूरदम सर्वभूतानाम, भगवान बोलते हैं मैं सबका हितैषी हूँ, सूरद हूँ. और भगवान बोल रहे हैं आई हैव बॉट द मेडिसिन फॉर डिस्ट्रॉइंग द इल्यूजन ऑफ माया. तो चैतन्य महाप्रभु किसके लिए आए हैं? एनेची औषधि माया, एनेची औषधि लागी. हाँ. तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं मैं एक मेडिसिन लेके आया हूँ. किसके लिए? हमारा जो अविद्या है, इल्यूजन है, उसको तोड़ने के लिए. तो वो ये मेडिसिन क्या है? नाउ हियर व्हाट वी हैव टू डू टू रिसीव दिस मेडिसिन. तो हमको ये मेडिसिन क्या है? महामंत्र. भगवान ये महामंत्र लेके आए औषधि के रूप में हमारा इग्नोरेंस को क्योर करने के लिए. तो ये मेडिसिन लेने के लिए हमारा क्या भावना होना चाहिए? भक्तिविनोद ठाकुर के गीत में लिखते हैं नाउ बेग फॉर दिस महामंत्र एंड टेक इट. तो ये मेडिसिन लेने के लिए हमको पहले एक भिक्षुक के रूप में भिक्षा मांगना पड़ेगा मेडिसिन का. राइट. क्यों? क्योंकि ये दुनिया में जब तक हमको किसी चीज़ का ज़रूरत पता नहीं रहता, वो चीज़ का वैल्यू नहीं होता. जैसे जब तक भूख नहीं लगता तब तक खाना सामने है तो उसका कुछ वैल्यू है क्या? वैल्यू नहीं है. तो मतलब जब तक ज़रूरत नहीं है तब तक वो चीज़ का वैल्यू नहीं होता. तो इसलिए हमको महामंत्र पाना है तो हमको उसके लिए इच्छा होना चाहिए, भूख होनी चाहिए. महामंत्र पाने के लिए, मेडिसिन पाने के लिए हमको इच्छा होना चाहिए कि मुझे ये अविद्या से छुटकारा पाना है. तो भिक्षुक के रूप में हम पा सकते हैं. वी हैव टू कॉल सिंसियरली फ्रॉम द हार्ट, फ्रॉम द सोल, बिकॉज वी आर अवेयर दैट आवर नीड फॉर शेल्टर is as urgent as a fish's need for water to breathe. तो हमको ऐसा लेना चाहिए, हृदय से पुकारना चाहिए, प्रामाणिकता से, सोल डीप. राइट. तड़पता है वो पानी के लिए, उतना हमारा तड़प होना चाहिए कृष्ण के लिए. महामंत्र उतना होगा, अगर थोड़ा भी बढ़ेगा वो तब. एक बार एक व्यक्ति एक गुरु के पास जाता है और वो बोलता है कि मुझे आपका शिष्य बनना है. गुरु क्या करता है? उसको लेके जाते हैं, मोट के पानी में उसका सर लेते हैं और पानी के अंदर डुबाते हैं. जब ये आदमी मरने ही वाला था तब गुरु पूछते हैं उसको, जब तुम अंदर थे तुम्हारे मन में क्या विचार आ रहा था? बोला था मेरे मन में एक ही विचार आ रहा था,
कब मुझे सांस मिलेगा, और कुछ इच्छा नहीं, वो एक ही इच्छा था, मुझे सांस चाहिए, आई वॉन्ट ब्रेथ। तो गुरु बोले जब तुम्हारा इच्छा स्पिरिचुअल लाइफ आध्यात्मिक जगत में रहेगा कि मुझे सांस जैसा वो इच्छा चाहिए, तब तुम मेरे पास आओ। क्यों? क्योंकि नहीं तो तुम, मैं ज्ञान दूंगा, उतरेगा नहीं अंदर। इंग्लिश में सही ना, ग्लास में ऑलरेडी पानी भरा है, अब कितना भी दूध डालो उस पर, क्या होने वाला है? बाहर ही गिरने वाला है। तो कुछ भी चीज़ पाने के लिए अपने आप को खाली करना पड़ेगा पहले, वो शिष्य का कर्तव्य है। तो खाली करना मतलब हमको समझना कि कृष्ण के बिना नहीं है, हरि नाम के बिना। हाँ, जैसे मछली तड़पती है, फेरी में हम देखते हैं, राइट, फेरी जब डॉक होता है मछली बाहर आ जाती है, कैसा तड़पती है वो मछली पानी के लिए। वैसा हमको समझना चाहिए कि हमारा वो सिचुएशन है एक्चुअली, हमको सिर्फ साक्षात्कार नहीं हो रहा है, पर कृष्ण के बिना हमारी ये सिचुएशन है। इफ यू कैन लर्न महामंत्र, वी विल हैव लर्न टू टेक शेल्टर ऑफ दी होली नेम। तो महामंत्र का शरण लेना, हम ये चैप्टर में नामाश्रय के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो भगवान का शरण लेना मतलब हमको समझना कि हमको महामंत्र से भीख मांगना चाहिए। वी शुड बी बेगर्स फॉर दी होली नेम। बेगिंग रिक्वायर्स दैट वी अप्रोच अ बेनिफैक्टर विदाउट फॉल्स ईगो, विथ फुल ह्यूमिलिटी। भिक्षा का भी एक साइंस है। कोई भिखारी आके आपके सामने बोलेगा 100 रुपया दे, आप बोलेगा जा तू इधर से। पर कोई भिखारी आके बोला कुछ तो दे दो, कुछ तो दे दो, बहुत नम्रता से बार बार आपके पीछे आता रहेगा, तब आपका दिल पिघल के आप दे देंगे। मतलब भिखारी के अंदर घमंड रहेगा, बोलेगा मुझे इतना ही चाहिए, दे रहा है कि नहीं बता, बहुत लोग खड़े हैं रास्ते पे, बोलेगा जा और किसी के पास जा तू। पर भिखारी जब नम्र रहेगा, बिना अहंकार का, वो कुछ पाएगा जिंदगी में। तो वैसे ही हमको महामंत्र पाना है, उसमें रुचि पाना है, आश्रय पाना है, तो हमको ये भिक्षु की तरह मूड लाना पड़ेगा। इन दिस रिगार्ड इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट द वास्ट डिफरेंस बिटवीन ह्यूमिलिटी एंड लो सेल्फ एस्टीम। तो ये अलग एक विषय है। नम्रता, नम्रता मतलब ह्यूमिलिटी। लो सेल्फ एस्टीम हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, ऐसा समझना है ह्यूमिलिटी का मतलब ये नहीं कि मेरा जिंदगी का कुछ फायदा ही नहीं है, डिप्रेशन में कोई जाता नहीं है। लो एस्टीम, दे थिंक ओनली ऑफ देमसेल्व्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आदमी डिप्रेशन में रहता है, मतलब उसको लगता है कि मैं बेकार हूँ, उसको लग रहा होगा वो नम्रता है, पर वो नम्रता नहीं है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपने बारे में ही ज़्यादा सोच रहा है। जो नम्र व्यक्ति है अपने बारे में नहीं सोचता ज़्यादा। समझ में आ रहा है? देयर इज अ डिफरेंस। Humble persons also recognize their shortcomings, but after briefly touching on their faults, they turn instantly to Krishna for shelter and protection. तो नम्र व्यक्ति भी, उसका पता है मुझे, मेरे पास बहुत दुर्गुण है, पर वो निराश नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि दुर्गुण है, कमियां हैं मुझ में, पर मैं कृष्ण के शरण जा सकता हूँ। मेरे पास क्षमता नहीं है ये कमियों को पूरा करने का, पर कृष्ण के पास सब क्षमता है। The fruit of sincere effort to chant is humility, and the fruit of humility is नामाश्रय। तो जब कोई प्रामाणिकता से हरिनाम करता है, उसका फल क्या होता है? नम्रता। और नम्रता से जब चैंटिंग करता है, उसका फल क्या होता है? नामाश्रय। तो हमने देखा 7th की नम्रता था, नम्रता से नामाश्रय होता है। Seeking the name's shelter means to chant with sincere feeling, and from there we begin to taste the name and develop unwavering attachment. तो भगवान का हरिनाम लेना मतलब भावनाओं, प्रार्थना के साथ, और जब हम करेंगे तब हमको थोड़ा रुचि मिलेगा और उसके बाद आसक्ति मिलेगा भगवान के हरिनाम से। Remaining dependent. The discussion of Namashray addresses the question of why our chanting hasn't brought its promised result. तो जी बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन है, सवाल है कि जब हम जप कर रहे हैं, हमको जो फल मिलना चाहिए वो फल क्यों नहीं मिलता है? The false ego has not allowed us to chant Krishna's name
इन अ मूड ऑफ अ सोल अर्जेंटली रिक्वायरिंग शेल्टर। तो हमारा अहंकार, मिथ्या अहंकार की वजह से हम हरिनाम ले नहीं पाते। किस भावना से? एक व्यक्ति को मतलब अर्जेंटली को क्या बोलते हैं हिंदी में? बहुत तुरंत उसको ये शरण चाहिए, वो भावना में हम कर नहीं पाते। अहंकार की वजह से हमको लगता है कि करना है पर इतना अर्जेंट नहीं है, टाइम बहुत है, राइट? वी हैव बीन ट्रिक्ड इनटू थिंकिंग आवरसेल्व्स डूअर्स ऑफ इवन अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। तो ये जो अहंकार है, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते, तो भगवान गीता में बोलता है अहंकार की वजह से आदमी क्या सोचता है? मैं ही करता हूँ। और भक्ति में भी हमको बहुत बार ऐसा लगता है कि भक्ति के मार्ग में भी सक्सेस मैं खुद के बल पे लेके आऊंगा। भक्ति इज नॉट अकम्प्लिश। अलग अलग चीज अकम्प्लिश करते हैं, ये मैंने कर में बनाते हैं ना, देखो मैंने ये हासिल, हम बोल नहीं सकते ये बल पे नहीं है। इट इज नॉट समथिंग दैट वी कैन अकम्प्लिश एज वी विल बी फॉल्स ईगो। करता हम सोचते हैं कि तब तक हम क्या रहेंगे? अहंकार, हम मूर्ख ही रहेंगे। जो मिथ्या अहंकार है हमको मूर्ख बनाता है। हम करते कुछ नहीं है पर हमको लगता है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। फॉल्स ईगो मीन्स टू सी आवरसेल्व्स एट द सेंटर। मिथ्या अहंकार मतलब देखना कि दुनिया का केंद्र बिंदु कौन हो? मैं हूं। मैं ही सेंटर का अट्रैक्शन होना चाहिए, राइट? वी वॉन्ट टू गो टू कृष्ण लोका एंड देयर वी विल बी इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट्स। पर कृष्ण लोक में जाना है तो सेंटर कौन है? उधर कृष्ण है। और वहां पे हमारा क्या अस्तित्व रहेगा? हम छोटे से एक दास रहेंगे। और उधर ऐसे कितने दास हैं? ऐसा नहीं कि दास नंबर 1 रहेंगे हम, राइट? कृष्ण लोक में उधर कितने दास हैं? कृष्ण हैज बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सर्वेंट्स। अनगिनत कोटि कोटि दास हैं उधर। हम उनमें से छोटे से किधर तो रहेंगे। तो उसके लिए रेडी हैं क्या हम? राइट? हम बोलेंगे हम मुझे कृष्ण लोक जाना है, कृष्ण, राइट? या नंबर 3 होना चाहिए, राइट? पर वहां पे ऐसा होता नहीं। मोर इज देयर एनी कॉन्सिक्वेंस? भगवान के लिए एक तरह से देखा जाए करोड़ों सेवक हैं, मतलब काउंट ही नहीं कर सकते सेवक हैं। हमारी क्या एक तरह से देखा जाए भगवान को ज्यादा कुछ, राइट? क्या वो जरूरत है? ऐसा भी कुछ नहीं है, राइट? एक्चुअली व्हेन वी आर ओवरकम बाय फॉल्स ईगो, ये सब सोच से हमको समझ में आता है कि एक्चुअली हम बहुत छोटे हैं। अपने आप को हम समझते हैं कि मेरा सेवा बहुत महत्वपूर्ण है, बट ऐसा नहीं है। फ्रॉम देयर तो शरणागति मतलब आश्रय लेना, मतलब और तभी जाके हमको शक्ति मिलेगा। देखिए ये दुनिया में कुछ करना है, स्पेशली कुछ प्रचार करना है, हमारे अहंकार के बलबूते पर नहीं होता। उसके लिए क्या चाहिए? चाहिए भगवान की कृपा चाहिए। भगवान की कृपा किसको मिलती है? जो अपना अहंकार छोड़ के नम्र बनता है। सो दैट इज द क्वालिफिकेशन। रियल डिवोटीज नो दैट दे कैन अकम्प्लिश नथिंग। Whatever they do is only by the causeless mercy of Guru and Krishna. निमित्त मात्रम भव साव्य साचिन। तो भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, हे अर्जुन,
आप क्या बनो, मेरा निमित्त बनो। निमित्त मतलब इंस्ट्रूमेंट। वी विल बी हैप्पी व्हेन वी बिकम इंस्ट्रूमेंट्स इन कॉन्शियस विलिंग सर्वेंट्स। इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं। सर्जरी करता है, वो हाथ में कुछ तो सीजर लेता है, सर्जरी सक्सेस, क्रेडिट किसको जाता है? डॉक्टर को जाता है कि वो नाइफ को जाता है? तो हम सब कौन है? नहीं, हम सब इंस्ट्रूमेंट है। डॉक्टर है, इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट का क्या काम है? क्रेडिट उनका है, क्योंकि वो हमको इस्तेमाल कर रहे हैं। जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसको पता है कैसे इस्तेमाल करना है, राइट? इंस्ट्रूमेंट का कुछ क्रेडिट नहीं है, राइट? इसलिए राधानाथ महाराज पहले के लेक्चर्स में बोलते थे, हम बोलते हैं ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद, शिला प्रभुपाद का जय जयकार हो, या ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरांगा। ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड ऑल ग्लोरीज टू प्रभुपाद मतलब नो ग्लोरी, उनका है। तो ये मूड आता है कि जो कि मेरे पास क्या क्षमता है, राइट? तो ये भावना से रहेंगे तो हम हरि नाम ठीक तरह से कर पाएंगे। हरे कृष्णा। किसी का कुछ प्रश्न है? क्वेश्चन? वो उठा के सुलाती है, मतलब उठाती है, मतलब आता है, हम कौन है हम भूल जाते हैं। सुलाने का क्या है? रियलिटी से हम दूर हो जाते हैं। वो रियलिटी में रहता है। जब किसी के पास अहंकार रहता है, वो अपने ही सपने में रहता है, सपने के दुनिया में। तो उसका मतलब भगवान माया देवी सुला रही है। तो माया का शक्ति भगवान का शक्ति से ज्यादा है? ऐसा नहीं है। तो हम हरिनाम की मैया दक्षेण प्रकाश गुणमयी मम माया दुर्ग। ये जो माया है बहुत शक्तिशाली है। इसको देवी ऐश गुणमयी मम माया दुरतया, पर भगवान बोलते हैं ये माया मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में। पर कोई मेरे शरण आएगा, आश्रय उदाहरण देते थे। एक बार शिला प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक जाते थे। प्रभुपाद रोज सुबह वॉकिंग करते थे अपनी सेहत के लिए, और उसमें ही प्रचार होता रहता था प्रभुपाद का। तो एक बार एक बीच में प्रभुपाद वॉकिंग कर रहे थे, और उनके साथ प्रभुपाद के एक शिष्य थे ब्रह्मानंद प्रभु। आप लोगों ने अगर ब्रह्मानंद प्रभु को देखा है, ब्रह्मानंद प्रभु सबसे इनिशियल शिष्य हैं। वो बहुत विशाल है, बहुत मोटे थे और बहुत लंबे थे, वेरी स्ट्रांग। तो ब्रह्मानंद तो लोगों को उत्तर समझ में नहीं आया। तब प्रभुपाद ने बोला, क्योंकि केकड़ा छोटा है, आप बड़े हैं, पर केकड़े ने समुद्र का आश्रय लिया है जो आपसे भी बड़ा है, इसलिए आप केकड़े को कुछ कर नहीं सकते।